तो आज के हिस्ट्री के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में आप लोग को बताता हूं, आज की इस क्लास में टोटल 50 सवाल कराने वाला हूं। कितने? 50 सवाल, जो काफी इंपॉर्टेंट है। सारा प्रश्न यहाँ पे गेसिंग किया गया सवाल है और मैं देख कर आया हूँ कि कौन से सवाल जो है वो एग्जाम के लिए रिलेटेड है। बार बार सवाल ये पूछे जाते हैं एग्जाम में बाबू। अगर इस क्लास को पूरे अंत तक कर लेते हैं आप लोग, एग्जाम में दिक्कत नहीं होने वाला है। 6 फरवरी को फाइनल बोर्ड एग्जाम में आप लोग को यहाँ से सवाल देखने के लिए मिलेगा। मैं ऐसे सवाल को शामिल किया हूं जो आप लोग को याद भी होगा, ठीक है, याद भी होगा और कुछ सवाल याद भी नहीं होंगे। तो इस क्लास को दम अंत तक जरूर करके जाइए, ठीक है। आसान लेवल के सवाल, हार्ड लेवल का सवाल, सारे लेवल के सवाल यहाँ पे मैं शामिल किया हूँ। तो ये 50 सवाल को आप लोग जरूर देख कर जाइए बाबू। यहाँ से आप लोग को एग्जाम में काफी सारे सवाल देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इस सवाल को मिस नहीं कीजिएगा और सारे प्रश्न को एग्जाम में चले जाइए और देखिए यहाँ से सवाल आप लोग को कितने वहां नजर आते हैं। तो चलिए हम लोग ज्यादा वक्त नहीं लेंगे और करते हैं हिस्ट्री के क्लास को शुरुआत और करते हैं ये 50 सवाल को जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे पहला नंबर सवाल को। और जब भी मेरे क्लास को आप लोग करना बैठते हैं ना, तो पेन और पेपर लेकर जरूर बैठिएगा। मैं आप लोग को बार बार बोलता हूँ बाबू, ठीक है। तो आप लोग जब भी मेरे क्लास को करना बैठिए तो पेन और पेपर लेकर बैठिए और सारे सवाल को खुद से करने का कोशिश कीजिए। ये मैं आप लोग को बार बार इसलिए बोलता हूँ बाबू कि आप लोग को भी तो पता चले कि मेरा तैयारी जो है वो कितना बढ़िया है। एग्जाम क्योंकि नजदीक आ चुका है, अभी नहीं देखिएगा अपने आप को बाबू तो कब देखिएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है पेन और पेपर लेकर बैठिए और सारे सवाल को मेरे साथ करते चलिए, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा पहला नंबर सवाल यहाँ पे कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वह किनकी उपासना करते थे? पता होगा आप लोग को, पता है तो बहुत बढ़िया रिवीजन कर लीजिए। और जिन बच्चों को जो सवाल नहीं याद है उसको रट जाइए, यही मौका है बाबू, ठीक है। अब डिटेल में पढ़ने का समय नहीं है, जो सवाल याद नहीं है दम रट जाइए आप लोग। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे किनके बाबू? तो वह मृत देवी की। किनकी? मृत देवी की। सारे सवाल को करते चलिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा नंबर सवाल को देखिएगा क्या करें यहाँ पे। दूसरा नंबर सवाल, पुराणों की संख्या कितनी है? बताइएगा पुराणों की संख्या कितनी है। तैयारी बहुत बढ़िया है बाबू, तो रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। यही मौका है आप लोग के पास, रिवीजन कर लीजिएगा तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो बताइएगा पुराणों की संख्या कितनी है। सारे बच्चों को याद भी होगा पुराणों की संख्या जो है ना वह है 18। सारा इंपॉर्टेंट सवाल को मैं यहाँ पे शामिल किया हूँ जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। कब? तो 6 फरवरी को। तो ध्यान दीजिएगा और सारे सवाल को कीजिएगा आप लोग। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा सवाल क्या करे। यहाँ पे अगला सवाल कि कानपुर में विद्रोही का नेता कौन थे। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि कानपुर में जो विद्रोह हुआ था वहां के नेता कौन थे। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। तो कानपुर में विद्रोही का जो नेता थे ना वह थे कौन? नाना साहेब थे। कौन थे? नाना साहेब। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? ये काफी सारे बच्चों को याद भी होगा और ये सवाल एग्जाम में बाबू 1 से 2 बार पूछे भी गए हैं। तो याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी ना ये हुई थी 1600 में। कब हुई थी? 1600 में। याद रखिएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा अगले प्रश्न को क्या करें। यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहे कि पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। पाकिस्तान का जो पहला प्रधानमंत्री थे वह कौन थे? ये सवाल यहाँ पे कह रहा है। बताइएगा, सारे सवाल को करते चलिए बाबू खुद से, क्योंकि सारा सवाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल है जो एग्जाम में बार बार भी पूछे जाते हैं और सारे बुक के सवाल हैं जो आप लोग को बाबू फरवरी में जो फाइनल बोर्ड एग्जाम है वहां आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो सारे सवाल को खुद से करते चलिए। बताइएगा पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो वह थे कौन? तो लियाकत अली खां थे। कौन थे? लियाकत अली खां। याद रखिएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर सवाल को देखिएगा क्या करें। यहाँ पे 6 नंबर सवाल करे कि कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है। कोलकाता जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? ये सवाल पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो कोलकाता जो है ना वह किस नदी के किनारे है या किस नदी के तट पर स्थित है? याद रखेगा, हुगली नदी के। किस नदी के? हुगली नदी, जिसपे बाबू हावड़ा ब्रिज बना हुआ है। तो याद रखिएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को। यहाँ पे अगला सवाल क्या कर रहा है कि हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। हल से जुते खेत के जो साक्ष्य मिले हैं ये कहाँ मिले हैं? यही सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी आप लोग को आसान सा सवाल करवा रहा हूँ, ठीक है। आगे चलिए, आगे आप लोग को मिलेगा थोड़ा सा हार्ड लेवल के सवाल जो एग्जाम से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बताइएगा हल से जुते खेत के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ये कहाँ से? तो याद रखेगा कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
यहाँ पे देखिएगा ये भी सवाल एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं और इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा जल्दी से। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है। आर्यों की सभ्यता जो है ये किस नाम से जानी जाती है, जल्दी से बताइएगा। तो आर्यों की सभ्यता जो है ना ये बाबू वैदिक सभ्यता के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? वैदिक सभ्यता के नाम से, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देखिएगा क्या करें यहाँ पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र कब जारी किया। महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र जो जारी किया था ये कब किया था, जल्दी से बताइएगा। याद रखेगा महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र जो जारी किया ना ये किया था 1858 में। कब? 1858 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिएगा जल्दी से बताइएगा इस सवाल का आंसर आप लोग। यहाँ पे सवाल करें कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की, इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। तो आजाद हिंद फौज की जो स्थापना किए थे ना ये किए थे कौन? तो मोहन सिंह किए थे। कौन? कैप्टन मोहन सिंह, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और मैं कोशिश करूंगा बाबू आज की इस क्लास में कम समय में करने का, ठीक है। तो आप लोग भी मेरे साथ सारे सवाल को करते चलिएगा और मैं कोशिश करूंगा ना कि आप लोग को कम समय में ये सारे सवाल को कंप्लीट करवा दूं। तो आप लोग भी सारे सवाल को खुद से करते चलिए। यहाँ पे देखिएगा सवाल क्या कर रहा है, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है। 7 द्वीपों का नगर जो कहा जाता है वह किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। बंबई को, किसे? मुंबई को कहा जाता है 7 द्वीपों का नगर। तो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल को देखिएगा क्या करें यहाँ पे। अगला सवाल कि भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था। भारत आने से पहले जो बाबर था ना ये कहाँ का शासक था, इंपॉर्टेंट सवाल है। सारे सवाल को करते चलिए और जो सवाल याद नहीं है उसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। यही मौका है आप लोग पास, ये बचे हुए टाइम अपने आप को एकदम पूरे अच्छे तरीके से दे दीजिए आप लोग, ठीक है। तो भारत आने से पहले बाबर जो था ये कहाँ का शासक था, याद रखिएगा फरगना का। कहाँ का? फरगना का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी कई बार पूछे भी गए हैं, आप लोग को याद भी होगा। सवाल करें यहाँ पे कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था, याद रखेगा। इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। 1576 ईस्वी में। कब हुआ था? 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। और किसके बीच हुआ था बाबू? अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था, ये याद रखेगा आप लोग। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर सवाल को देखिएगा क्या करें यहाँ पे। 14 नंबर सवाल करे कि बुद्ध का सारनाथ में दिया प्रथम प्रवचन कहलाता है। बुद्ध का सारनाथ में जो अपना पहला प्रवचन दिए थे ना वह क्या कहलाता है। और ये भी याद रखेगा कि बुद्ध ने पहला प्रवचन कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में। लेकिन वह क्या कहलाता है, याद रखेगा धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है कि कर्ण की माँ कौन थी। कर्ण की माँ जो थी वह कौन थी, इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग। पूरे साल अगर तैयारी किए होंगे अच्छे तरीके से तो यहाँ पे सारा सवाल आसान नजर आ रहा होगा, ठीक है। आसान आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया है, याद है, बहुत बढ़िया है बाबू। यहाँ पे करके देखिए सारे सवाल को, उससे आप लोग का अंदर का भावना जगेगा कि मैं यहाँ पे इतने सारे सवाल को सही कर पा रहा हूँ, एग्जाम में भी करके आ जाऊंगा, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस अपने आप अंदर में रखिए, बताइएगा जल्दी से। कर्ण की माँ का नाम क्या था। कर्ण की माँ जो थी वह कौन थी, तो याद रखेगा वह थी कुंती। कौन थी? कुंती थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा ये सवाल ना एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सवाल यहाँ पे करे कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु नानक का जन्म जो हुआ था ये कहाँ हुआ था, बताइएगा। ये सवाल एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं, आप लोग को याद भी होगा शायद। गुरु नानक का जो जन्म हुआ ना ये हुआ था तलवंडी में, दम याद रखेगा, कहाँ हुआ था? तलवंडी में। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में 2 से 3 बार पूछे गए हैं, तो याद रखेगा जो बच्चों को नहीं याद है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करें यहाँ पे। 17 नंबर प्रश्न कि ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था। ब्रह्म समाज का जो संस्थापक थे वह कौन थे, इंपॉर्टेंट सवाल है, इस लेवल के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, और जो सवाल याद नहीं उसको रट जाइए, यही मौका है बाबू, ठीक है। बहुत वक्त आप लोग के पास कम है, जितना हो सकता है अपने आप को देखिए और ये भी देखिए कि कौन से सवाल मुझे याद है और कौन से नहीं याद है, यही मौका है, ठीक है। तो जितना हो सके रात दिन एक कर दीजिए, उसके बाद जितना आप लोग को सोना होगा, ठीक है, जितना ऐश मौज करना होगा, घूमना होगा, करते रहिएगा एग्जाम के बाद। अभी जो वक्त है ना वो सिर्फ है आप लोग को पढ़ाई पे देने का, ठीक है। बताइएगा ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था, याद रखेगा वह थे राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय, ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए।
चलिएगा, तो यहाँ पे बताइएगा इस सवाल का आंसर। ये सवाल का आंसर काफी सारे बच्चों को याद भी नहीं होगा, तो बताइए जल्दी से। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा जाता है? बताइए तो, किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा जाता है? एग्जाम में भी पूछे गए हैं, सारे बुक का सवाल है यहाँ पे, ठीक है, बुक से ही सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अच्छे तरीके से अगर बुक को खत्म कर दिए होंगे ना, तो दिक्कत नहीं होने वाला है। तो बताइए यहाँ पे इस सवाल का आंसर कि किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा जाता है? तो बंगाल का टाइगर किस अंग्रेज को कहा जाता है? तो लॉर्ड वेस्ली को। इनको लॉर्ड वेस्ली को बंगाल का टाइगर कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिएगा अगला सवाल को, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल यहाँ पे करे कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग, बताइएगा जल्दी से, सारे सवाल को करते चलिए। अपना स्कोर लास्ट में जरूर बताइएगा कि कितने सवाल को आप लोग यहाँ पे सही कर पाए हैं, क्योंकि यहाँ से काफी सारे प्रश्न आप लोग को बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे, ध्यान में रखिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे भी सवाल क्या करा है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल यहाँ पे करा है कि अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? अशोक का व्यक्तिगत धर्म जो था वह क्या था? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इनका जो धर्म था ना बाबू, वह था बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म के मानने वाले थे ये। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग को याद भी होगा, नहीं याद है देख लीजिए। यहाँ पे सवाल क्या करा है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के जो बचपन का नाम था वह क्या था? एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन बैंक को पढ़िए एक बार आप लोग, एग्जाम से पहले जरूर पढ़ के जाइएगा क्वेश्चन बैंक को बाबू। काफी सारे बच्चे जो होते हैं ना, वह क्वेश्चन बैंक पे फोकस ही नहीं करते हैं। क्वेश्चन बैंक से काफी सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि पूछे गए सवाल को बार बार बोर्ड एग्जाम रिपीट भी करता है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग पूरे क्वेश्चन बैंक को खत्म करके जाइएगा। सवाल क्या कर रहा है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो उनके बचपन का नाम था बाबू क्या? सिद्धार्थ नाम था। क्या नाम था? सिद्धार्थ, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और मैं आप लोग को बाबू कल हिंदी का क्लास लिया था, जिसमें बाबू हिंदी व्याकरण थे और बुक के सवाल थे। जिस तरह से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं ना, उसी तरह के शामिल थे वहां पे पूरे सवाल। तो मैं वो लास्ट क्लास लिया था हिंदी के, उसके बाद आप लोग को हिंदी का क्लास नहीं मिलने वाला है। तो आप लोग उस क्लास को अगर नहीं देखे हैं तो जाइए उस क्लास को अच्छे तरीके से देखिए, और वहां पे देखिए कि आप लोग कितने सवाल को सही कर पाते हैं, क्योंकि वहां पे 40 सवाल व्याकरण से थे और 60 सवाल थे बुक के, जो काफी इंपॉर्टेंट थे। अगर वो सारे सवाल को जो बच्चे कर लेते हैं, उनको एग्जाम में दिक्कत नहीं होने वाला है। तो नहीं किए अभी तक आप लोग, तो जाइए अच्छे तरीके से देख लीजिए कल का क्लास, और अच्छे तरीके से वहां पे देखिए कि कितने सवाल को आप लोग सही कर पाते हैं। बताइएगा यहाँ पे क्या करा अगला सवाल कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक जो थे वह कौन थे? इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग देख सकते हैं। तो लोधी वंश का अंतिम शासक जो थे ना, वह थे इब्राहिम लोधी। कौन थे? इब्राहिम लोधी थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को देखिएगा, ये सवाल एग्जाम में भी पूछे गए हैं। सवाल यहाँ पे करे कि अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया? अकबर जो है वह दीन इलाही कब शुरू किया था? एग्जाम में ये सवाल काफी बार पूछे भी गए हैं, आप लोग को याद भी होगा। और डेट वाले पे हम ज्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि गलती जो करते हैं आप लोग यही सारे सवाल में करते हैं। तो अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया था? ये किया था 1582 में। कब किया था? 1582 में अकबर ने दीन इलाही शुरू किया था। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर सवाल को देखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये डेट वाले सवाल सारे बच्चों को याद होना चाहिए, क्योंकि काफी बार ये सवाल पूछे भी गए हैं और हर साल पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं। ये सवाल को तुम याद रखिएगा। तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। कब हुई थी? 1885 में। करते चलिए सारे सवाल को, कब हुई थी? 1885 में। ए ओ हुम किए थे इसकी स्थापना, ये भी याद रखिएगा। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग को क्लास करने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग, अगर अच्छा लग रहा हो तब यहाँ पे बताइएगा। और काफी सारे बच्चे का बाबू कमेंट आ रहा था लाइव क्लास के लिए, ठीक है। तो मेरे पास वो सारी सुविधा नहीं है जिससे मैं आप लोग का लाइव क्लास ले सकता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ आप लोग से। जो मैं दे रहा हूँ वो सारे सवाल को कर लीजिए। जितना भी सवाल मैं करवाता हूँ सारा गेसिंग किया गया सवाल, और मैं देख कर आता हूँ कि कौन से सवाल बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सवाल आप लोग कीजिए अच्छे तरह से। उसके बाद देखिए एग्जाम में काफी सारे सवाल आप लोग को यहाँ से नजर आएंगे। आप लोग बाबू अच्छे तरीके से करके रहिएगा, अगर मेरे क्लास को शुरू से अगर आप लोग करते आ रहे होंगे तब। बताइएगा यहाँ पे सवाल क्या करे कि तानसेन का मकबरा कहाँ है? तानसेन का मकबरा जो है ये कहाँ है? इसको भी याद रखिएगा, ये ग्वालियर में है। तानसेन का मकबरा जो है ना, ये ग्वालियर में है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 26 नंबर सवाल को देखिएगा, आसान सा सवाल है लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जल्दी से बताइएगा। प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है, प्राचीन भारत के जो महाकाव्य है उसका नाम क्या है?
तो आप लोग को पता होगा उसका नाम है महाभारत। महाभारत जो है ना, ये बहुत प्राचीन पुराना महाकाव्य है, याद रखेगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे क्या करा है सवाल, करा है उपनिषद मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ है। सवाल यहाँ पे क्या करा है ना कि उपनिषद जो है ये किस प्रकार के ग्रंथ है। ऑप्शन को पढ़िए और सारे सवाल को करते चलिए, जल्दी से बताइएगा। उपनिषद जो है ये किस प्रकार के ग्रंथ है, याद रखिएगा धार्मिक, कैसा ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है। आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, इंपॉर्टेंट सवाल है, सारा सवाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बाबू। बताइएगा यहाँ पे सवाल कह रहा है कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है। एग्जाम में पूछे जाते हैं ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है, और वेद कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, ये भी याद रखिएगा। सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, ये 4 वेद होते हैं, तो ये भी याद रखिएगा बाबू। और यहाँ पे सवाल जो करा है ना, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी होती है, तो ये याद रखिएगा 10 होते हैं। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या होती है कितनी, 10 होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया है, और ये सवाल एग्जाम में भी काफी बार पूछे गए हैं। सवाल करा यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर है वह कौन सा नगर है, पता होगा आप लोग को, वह है मोहनजोदाड़ो। क्या है, मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। तो दम याद रखिएगा और मेरे क्लास को दम अंत तक करके जाइएगा। हर एक सवाल इंपॉर्टेंट होता है, तो हर एक सवाल को दम अंत तक करते जाइएगा। जब आप लोगों के पास टाइम होता है ना बाबू, तभी मेरे क्लास को कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग को इस क्लास में मैं टोटल 50 सवाल कराने वाला हूँ। कितने, 50 सवाल, जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारे बुक के सवाल हैं। तो मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे जो हैं यहाँ पे 50 में 50 को सही कर पाते हैं, ये मैं देखना चाहता हूँ। तो सारे सवाल को आप लोग करते चलिएगा। सवाल यहाँ पे कह रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान जो थे वह कौन थे, याद रखेगा, वह थे कौन, तो वह थे इब्राहिम लोदी। दम याद रखेगा कौन थे, इब्राहिम लोदी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो यहाँ पे बताइए इस सवाल का आंसर, और ये सवाल एग्जाम में काफी बार पूछे भी गए हैं और आप लोग को याद भी होगा। तो डेट वाले सवाल को दम रट भी जाइएगा, और ये सवाल एकदम काफी इंपॉर्टेंट है बाबू बोर्ड के लिए। सवाल यहाँ पे कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया, या एग्जाम में पूछेगा कि बंगाल का विभाजन जो हुआ था ये कब हुआ था। दम याद रखेगा 1905 में। कब, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। कौन किया था, अंग्रेजों ने। दम याद रखेगा अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 32 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा, क्या करें यहाँ पे 32 नंबर सवाल, मुंडा विद्रोह का नेता था। मुंडा विद्रोह का जो नेता थे वह कौन थे, जल्दी से बताइएगा। तो याद रखेगा वह थे बिरसा मुंडा। कौन थे, बिरसा मुंडा, मुंडा विद्रोह के नेता थे। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। और मैं आप लोग को यहाँ पे फास्ट इसलिए करवा रहा हूँ कि कम समय में सारे सवाल को कंप्लीट करवा दूं। तो आप लोग भी मेरे साथ सारे सवाल को दम देखिए और सारे सवाल को दम करते चलिए, ठीक है। यहाँ पे और जो गलती कीजिएगा उसको फिर बाद में आप लोग देखकर उसको सुधार लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जितना गलती करना है वो कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में नहीं करना है। वहां दम बाबू सटीक और सही आंसर को करके आना है। जल्दी से बताइएगा, सवाल यहाँ पे कह रहा है क्या, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, बताइए। गांधी जी जो है वह किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, किसमें, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। जो सवाल याद नहीं है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। अब थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाता हूं, तो आप लोग अंत तक देखिएगा और सारे सवाल को करके जाइएगा। यहाँ पे देखिए सवाल क्या करा है कि किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया। कौन विदेशी यात्री थे जो पुराणों का अध्ययन किए थे, ये सवाल यहाँ पे करा है। जल्दी से बताइएगा और सारे सवाल को करते चलिएगा। तो किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया, याद रखेगा वह थे कौन, अल बरूनी थे। कौन थे, अल बरूनी, जो विदेशी यात्री थे जो भारत आकर बाबू किसका, पुराणों का अध्ययन किए थे, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और मैं आप लोग से एक बात पूछना चाहता हूं बाबू कि कौन से बच्चे जो हैं वह कहां से हैं, किस जिले से हैं, किस राज्य से हैं, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि कहां कहां से बच्चे जो हैं यहाँ पे जुड़े हुए हैं और अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं अपना। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग जो हैं वह किस जिले से हैं, कहाँ से हैं, किस जगह से हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल यहाँ पे कह रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो कलिंग की राजधानी थी वह क्या थी, बताइएगा जल्दी से। तो कलिंग की राजधानी थी क्या बाबू, तो सौली थी। क्या थी, तो सौली, याद रखिएगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा ये भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि बनावली किस राज्य में स्थित है। बनावली जो है ये किस राज्य में स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। ये है बाबू हरियाणा में। बनावली किस राज्य में है, हरियाणा में है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
37 नंबर सवाल का आंसर आप लोग बताइए, देखते हैं कितने बच्चों को याद है। यहाँ पे बताइए जल्दी से 37 नंबर सवाल का आंसर। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया। औरंगजेब जो है वह अपने जीवन का अंतिम भाग जो बिताए थे, ये कहाँ बिताए थे, ये सवाल यहाँ पे कह रहा है। तो जल्दी से बताइए आप लोग को पता होगा तो जल्दी से बताइए आप लोग। तो नहीं पता याद रखेगा, दक्षिण भारत में। औरंगजेब जो है ये अपने जीवन का अंतिम भाग जो बिताए ना, ये बिताए थे दक्षिण भारत में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। यहाँ पे अगला सवाल करे कि धर्म की शुरुआत किसने की थी। धर्म की शुरुआत जो किए थे ये कौन किए थे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। याद रखेगा अशोक ने धर्म की शुरुआत किए थे, कौन, अशोक ने। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो ध्यान दीजिएगा आप लोग अगले सवाल पे। ये सवाल बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और हर साल पूछे भी जाते हैं। सवाल यहाँ पे करे कि मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की। ये सवाल में भी काफी सारे बच्चे गलतियां करके आते हैं, तो आप लोग नहीं कीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो 1922 में जब भी पूछेगा कि मोहनजोदाड़ो की खोज कौन किए थे, तो वह किए थे राखाल दास बनर्जी। कौन किए थे, राखाल दास बनर्जी। और अगर एग्जाम में पूछेगा कि सर्वप्रथम खोज कौन किए थे सबसे पहले, तो वह किए थे दयाराम साहनी। ये दोनों सवाल को याद रखेगा, लेकिन यहाँ पे इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो यहाँ पे देखिए इस सवाल को, ये सवाल का आंसर आप लोग बताइएगा। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा जल्दी से। गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था ये कहाँ हुआ था। याद रखेगा कपिल वस्तु के लुम्बिनी में, कहाँ, और कभी कभी एग्जाम में ऑप्शन में लुम्बिनी भी दे देता है, तो एकदम याद रखेगा अच्छे तरीके से कि एग्जाम में दिक्कत ना आए, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग को क्लास करने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सवाल यहाँ पे देखिए क्या करा है, कह रहा है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। आर्य समाज के जो संस्थापक थे वह कौन थे। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आर्य समाज के संस्थापक जो थे वह थे कौन, तो दयाराम सरस्वती थे। कौन थे, कौन थे, तो दयानंद सरस्वती थे। कौन थे बाबू आर्य समाज के संस्थापक, दयानंद सरस्वती। याद रखिएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 42 नंबर प्रश्न को देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, बताइएगा। 42 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। पता होगा आप लोग को, नहीं पता याद रखेगा, वह किए थे चित्तरंजन दास। कौन किए थे, चित्तरंजन दास किए थे स्वराज पार्टी का गठन। और इनके अलावा एक और किए थे मोतीलाल नेहरू। ये दोनों मिलके किए थे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ये दोनों मिलके स्वराज पार्टी का गठन किए थे। तो अच्छे तरीके से दोनों को याद रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को। यहाँ पे अगला सवाल करे कि बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रथम नेता कौन थे। इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, 1857 के क्रांति से काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो दम याद रखेगा। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता जो थे वह कौन थे। तो बिहार में अगर पूछेगा जब 1857 में जो विद्रोह हुआ था ना, उसके जो नेता थे वह थे कुंवर सिंह। कौन थे, कुंवर सिंह थे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग बाबू सारे सवाल को दम करते चलिए, ठीक है। 50 सवाल मैं आप लोग को यहाँ पे करवाऊंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है और ये जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप लोग को याद भी होगा शायद, अगर अच्छे तरीके से तैयारी होगा तब, ठीक है। बताइए जल्दी से। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे वह कौन थे। और आप लोग को एक बात और बतला देता हूँ बाबू, बोर्ड एग्जाम में ना आसान सा ही सवाल पूछे जाते हैं, ज्यादा हार्ड लेवल के सवाल नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग हड़बड़ाइए ना, अच्छे तरीके से आप लोग एग्जाम में करके आ जाइएगा सारे सवाल को, ठीक है। अच्छे तरीके से सिर्फ पढ़िए आप लोग। बताइएगा सवाल यहाँ पे क्या करें कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। तो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे ना वह थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग ज्यादा बाबू बोर्ड एग्जाम का टेंशन मत लीजिए, ठीक है, वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ आप लोग पढ़िए, सारा सवाल वहाँ पे इजी लेवल के सवाल नजर आएंगे, सारा आसान नजर आएंगे, ठीक है। सिर्फ आप लोग पढ़िए, उसके बाद देखिए एग्जाम में क्या होता है। सवाल यहाँ पे क्या करें अगला, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। पानीपत का जो पहला युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था। याद रखेगा ये युद्ध हुआ था बाबू 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था कब, 1526 में। डेट वालों को तो याद रखेगा, एग्जाम में देखने के लिए आप लोग को मिल सकता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा तो देखिएगा यहाँ पे अगले प्रश्न को, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। सवाल यहाँ पे कह रहे हैं कि आई एन अकबरी के लेखक कौन है। आई एन अकबरी के जो लेखक हैं वह कौन है, जल्दी से बताइएगा।
तो याद रखेगा वह थे अबुल फजल। कौन थे? अबुल फजल जो थे ये लिखे थे आई एन अकबरी। ठीक है, यहाँ पे ये सवाल जो है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी काफी बार पूछे गए हैं, तो ये सवाल को दम याद रखेगा आप लोग। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पे देखिए, और इस सवाल का आंसर आप लोग जल्दी से बताइएगा। सवाल यहाँ पे क्या करा अगला ना, मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर था, जो मुसलमानों से वसूलने जाने वाले जो कर थे, जो टैक्स थे, वह क्या थे? ये बताइए आप लोग जल्दी से, दम याद रखेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, मुसलमानों से वसूले जाने वाले जो कर थे ना वह थे जकात। क्या थे? जकात। दम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, और जल्दी से इस सवाल का आंसर बताइएगा आप लोग। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो बनाया गया था, जो चुना गया था, वह किसे चुना गया था? याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद को। इनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 49 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 49 नंबर सवाल करे कि भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी। ये सवाल भी पूछे जाते हैं, और एक पेपर में नहीं कई पेपर में, ज्योग्राफी में भी पूछे जाते हैं बाबू, पॉलिटी में भी, और ये हिस्ट्री कई पेपर में। तो दम याद रखेगा। सवाल यहाँ पे क्या करें कि भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी, या पूछेगा कि भारत में रेल कब चली थी। कैसे भी पूछे बाबू एग्जाम में सवाल घुमा घुमा के, सिर्फ आप लोग याद रखेगा भारत में रेलवे लाइन की जो शुरुआत हुई ना, ये हुई थी 1853 में। कब हुई थी? 1853 में, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिएगा देखिएगा यहाँ पे 50 नंबर सवाल को, जैसे कि मैं आप लोग को शुरुआत में ही बता दिया था कि आज के क्लास में 50 सवाल को करने वाले हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो आप लोग जो है जल्दी से बताइए कि आप लोग 50 सवाल में कितने सवाल को सही किए हैं, ये मुझे जानना है बाबू। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो है काफी करीब आ चुका है। तो ये आप लोग को मैं बता रहा हूँ, जो भी बच्चे 50 से 50 यहाँ पे सही कर दिए होंगे ना, उनको एग्जाम में दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो सवाल थे ना ये सारे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से काफी सारे प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और बोर्ड एग्जाम तो डबल सवाल है ना, जो आप लोग को आएगा याद होगा वही सवाल को आप लोग करके आइएगा। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से यहाँ पे बताइए कि आप लोग जो है 50 सवाल में कितने सवाल को सही किए हैं। तो यहाँ पे देखिए सवाल क्या कह रहा है बाबू कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। इंपॉर्टेंट सवाल है, अकबर का जन्म जो हुआ था ये कहाँ हुआ था। तो इस सवाल का भी आंसर आप ही लोग दीजिए। ठीक है, एक सवाल मैं हर क्लास में देता हूं आप लोग को, जिसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में करना रहता है, और सारे बच्चे का रिप्लाई भी मैं देता हूं। तो इस सवाल का आंसर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए, और ये भी बताइए कि 50 सवाल में कितने सवाल को सही कर पाए हैं, ये मुझे जानना है। तो जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि सारा सवाल यहाँ पे गेसिंग किया गया सवाल, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सवाल, और यहाँ से सवाल आप लोग को जो फरवरी में 6 तारीख को एग्जाम है वहां देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग जो है अपना स्कोर बताइए और इस सवाल का आंसर बताइए। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। क्लास आप लोग को पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल से नहीं जुड़े बाबू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा, और आप लोग कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं ये भी बताइएगा कि किस जगह से है आप लोग। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। अगला क्लास क्या है वो भी बताइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं। अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, आप लोग मन लगा कर कीजिए, बोर्ड एग्जाम काफी नजदीक है।